श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कार्तिक महात्म्य के 25वें अध्याय को सुनेंगे। 24वें अध्याय में आप सबने सुना कि किस प्रकार से धर्मदत्त ब्राह्मण जो भगवत प्रेमी है, विष्णु भगवान का भक्त है, कार्तिक माह के समस्त व्रतों को अनुष्ठानों को वह पूर्णतः उन्हें निभाता है, पूर्ण करता है, सभी भगवान की सेवा करता है। तो उसे किस प्रकार से वह राक्षसी कलहा नाम की राक्षसी मिलती है और फिर वह अपना भविष्य, अपना भूत और अपना वर्तमान उसे बताती है। तो भगवान जो ब्राह्मण धर्मदत्त हैं, किस प्रकार से उसकी वह कहानी सुनकर, उसकी कथा सुनकर वह परेशान हो जाते हैं और फिर किस प्रकार से वह कलहा की मदद करते हैं और उससे कैसे मुक्ति दिलाते हैं, वह हम लोग 25वें अध्याय में सुनेंगे और जानेंगे। तो अब हम लोग अपने गुरुदेव भगवान, गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान का स्मरण करके 25वें अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि तीर्थ, व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार प्राप्त नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं है, ऐसा धर्मदत्त कलहा से कह रहे हैं। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियाँ बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य कर्मों से नष्ट भी नहीं होती है। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि में अवश्य छुड़वाऊंगा, इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ से सब यज्ञ करने से, विभिन्न चीज़ों का दान करने से, तीर्थों में दर्शन करने, स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर कार्तिक का व्रत करने वाला पुण्य होता है। उससे हमें जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो इन दान और तीर्थ से और ज़्यादा बढ़कर होता है। तो देवर्षि नारद बोले कि हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको, कलहा को ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में ही वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली कि हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझ पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अभी कलहा इस प्रकार कह ही रही थी कि वहाँ पर विष्णुगण एक दैदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठा उसका अभिनंदन करके कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था उसके आधे फल से कलहा के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। आपके जागरण आदि करने से, पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिनके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है, प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया और तुमने उसी विष्णु की सेवा की है।
इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम सूर्य वंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे तथा यह कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दयासागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल को भागीदार कलहा है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आप सबने सुना कि कार्तिक व्रत का कितना महत्व है, वह कितना पुण्य फलदायी है कि मात्र आधा जो धर्मदत्त का जो कार्तिक व्रत करने का उसे जितना भी पुण्य प्राप्त हुआ था, उसके आधे भाग से वह कलहा को कितने घोर पाप उसने किए हैं कलहा ने, उसके बाद उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और भगवान का विमान उसे लेने आया। हजारों वर्षों तक वह भगवान के चरणों में उसे वहाँ का स्थान प्राप्त हुआ। और उसके बाद जो बड़े बड़े तपस्वी योगियों को बहुत अगर थोड़ी भी उनसे त्रुटि हो जाती है तो हो सकता उन्हें प्राप्त ना हो, लेकिन कार्तिक व्रत करने वालों को वह स्थान भगवान का जो भगवान के चरण कमलों में स्थान प्राप्त होता है। तो आप सबने सुना कि किस प्रकार से धर्मदत्त राजा दशरथ का अवतार हुए और उनकी जो दोनों पत्नियां थीं वो कौशल्या माता और सुमित्रा माता हुई, और कलहा जो उनके पुण्यों की आधी भागीदार थी तो वह उनकी तीसरी पत्नी कैकेयी माता हुई। तो इस अध्याय को, इस महात्म को सुनने से ही यह हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कार्तिक महात्म्य जो है वो बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही महिमापूर्ण महात्म्य है और यह स्कंद पुराण से लिया हुआ है। इसका जो वर्णन है वह स्कंद पुराण में वर्णित है। तो कार्तिक महात्म्य अभी भी आपके पास समय है, आप उसे सुनिए और हमारे चैनल पे अध्याय 1 से लेकर अभी तक के समस्त वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां से सुन सकते हैं और कार्तिक महात्म्य सुनने का पूरे महीने का आपको लाभ प्राप्त होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। श्री सीताराम।